जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक डेवलपमेंट हुई है और वो हुई है अफ़गानिस्तान में, जिसमें इंडिया की एक टेक्निकल टीम है, जो कि अफ़गानिस्तान की लीडरशिप से मिली है। बेसिकली एक अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं अफ़गान तालिबान के, और इंडिया को उसको कहता है कि ये हमारी टेक्निकल टीम है अफ़गानिस्तान में। और बेसिकली जो टेक्निकल टीम है उसका मकसद ये है कि जो तालिबान ने जब से अफ़गानिस्तान में टेक ओवर किया है, तो जो प्रोजेक्ट्स थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन वो करती है। और इंडिया ने, क्योंकि अपने सारे डिप्लोमेट्स निकाल लिए थे, पाकिस्तान तो बड़ी लुटियाँ डाल रहा था उस वक़्त। लेकिन अभी पता ये चला है कि इंडिया जो है वो उसने अपनी सॉफ्ट पावर फिर भी पीछे छोड़ दी, और सॉफ्ट पावर इन शेप ऑफ डेवलपमेंट छोड़ दी, सॉफ्ट पावर इन शेप ऑफ कि जी हमारा पॉलिटिकल तो कोई रोल नहीं है, लेकिन हम काम करना चाहते हैं। अभी जो सुहेल शाहीन है, उन्होंने डिस्कस किया है कि हाल ही में पिछले हफ्ते, यानी कि इंडिया की टेक्निकल टीम और तालिबान मिनिस्टर जो अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग के हैं, हमदुल्ला नुमानी जो हैं, उनकी मुलाकात हुई है। और उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि एक तो इंडिया जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, अफ़गान जो है वो उनको जो है वो सपोर्ट करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। इंडिया ये कहता है कि उनको मौक़िफ़ ये है कि जी हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करते हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, फ्रेंडशिप डैम बनाया है रात में, इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब पाकिस्तान जो था वो उसका प्रेशर था तालिबान के ऊपर कि भई आप जो है वो इंडिया को यहाँ पे रोल ना दें, वरना ये सारे पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो उसको नुकसान होगा। पाकिस्तान अगर देखिए आप माज़ी में भी चले जाएँ, तो हमारा बैक इन 80s 90s भी हमारा एक कॉन्सेप्ट था, नॉट 80s में भी, बट 80s 90s में था। कहीं पे हम समझते थे कि अफ़गानिस्तान जो है इसको पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे इस्तेमाल करेगा। और स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये है कि भाई कल कला को अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देता है, और पाकिस्तान को अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक वापस करनी है इंडिया के ऊपर, तो हमें अगर जो हमारी सेकंड स्ट्राइक है, जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी उससे, तो हम अफ़गानिस्तान की सरज़मीन का इस्तेमाल कर पाएँगे। बाद में जनरल कियानी आए 2009-10 में, उन्होंने जब बड़ा शोर मचा, अमेरिका के इंटरेस्ट ज़्यादा हो गए, और ये पता चला कि पाकिस्तान जो है वो इट्स वो क्या कहते हैं, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड वाली सिचुएशन थी। तो पाकिस्तान जो है उसको ये बताया गया जी कि ये तो इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये तालिबान के साथ मिले हुए हैं। और पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट वॉच कर रहा था, और पाकिस्तान को ये था कि भई अगर हम अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। अब हमें ये तो ठीक है हमारे लिए तालिबान रहेंगे, हमने पिछले 40-50 साल अफ़गानिस्तान में लगा दिए तालिबान लाने में और तालिबान बिठाने में। 1996 में हमने उनको रिकॉग्नाइज़ किया, साथ में सऊदी अरब और यूएई को मिला लिया। अभी हमने खुद भी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया और किसी से भी नहीं हो पाया। तो लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है जी हम तो यहाँ पे जो है वो 2019-20 में कुछ 37 एक प्रोजेक्ट किए थे, जो कि हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उसको वो कहता है। और साथ इंडियंस कहते हैं जी कि हमारे तो बड़े हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं अफ़गानिस्तान की आवाम के साथ, और हम बड़ी देर से जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे काम कर रहे हैं। अब सऊदी इंडियंस को, उसको तालिबान को एक सीधा-सीधा पता है कि भई पाकिस्तान के पास तो पैसा ही कोई नहीं है। जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो इन्होंने हमें क्या देना है? सो वो ज़ाहिर बात है वो भागे-भागे इंडिया के पास गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, इंडिया पहले ही तैयार बैठा हुआ था, इंडिया वाज़ बेसिकली वेटिंग एंड वॉचिंग, वेट एंड सी की अप्रोच थी। उन्होंने कहा तालिबान क्या करते हैं? अब तालिबान ने देखें पिछले 1 साल में अपनी पोज़ीशन क्लियर कर ली है। उन्होंने अपनी पोज़ीशन ये क्लियर की है कि उन्होंने पाकिस्तान की बाड़ें उखाड़ते हैं, वहाँ रोज़ाना कोई ना कोई हमले कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफ़िस कहता है कि जी हमने अफ़गान तालिबान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म के मसले उठाए हैं। हमने अपने मौलवी यहाँ से भेजे हैं जो कि तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं कि खुदा दा नायब बंदे दे पुत्र बनो, और हमारे साथ जो है वो बदतमीज़ी ये बंद करो जो, और हमारी बात मानो जो हम तुम्हें कहते हैं। हम कभी बॉर्डर बंद करते हैं, कभी चमन बंद करते हैं, कभी तोरखम बंद करते हैं, हम कभी कुछ करते हैं, लेकिन तालिबान हमारी कहीं पे भी सुनने को वो तैयार नहीं है। तालिबान अपनी उस बात पे जो है वो कायम है। अब अगर देखा जाए कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक इस तरह की, जिसे कहते हैं ना, मेरे एक दोस्त है वो हमेशा बात किया करते थे, वो कहते थे देयर इज़ हम डिस्कशंस होती थी कि व्हाट आर द ऑप्शंस, क्या ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, वो कहते थे। वो कहते थे द ओनली ऑप्शन इन अफ़गानिस्तान इज़ अ बैड ऑप्शन।
सो आपने जो भी करना है ना, आपको यू विल गेट अ रिवर्स थिंग। अब अफ़गानिस्तान इस तरह की एक स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप बना हुआ है कि जहाँ पे अभी रीजनल पार्ट्स जो हैं, वो अपनी पावर इस्टेब्लिश करने के लिए, और कहा जा रहा है कि नई ग्रेट गेम जो है वो इस्टेब्लिश है। आप 19वीं सदी में चले जाएँ, 20वीं सदी में चले जाएँ, रशियन और ब्रिटिश एम्पायर ने जो है वो इसके ऊपर बड़ा अपना मुसल्लत करने की कोशिश की, लेकिन आप ये समझें कि इसकी जो इसका एक जो टेरेन है बेसिकली, जिसे टोपोग्राफी आप कह लें, दैट इज़ बेसिकली समझा जाता है कि जो सबसे बड़ी, और इसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और जो टेरेन है और जो टोपोग्राफी है, दैट इज़ बेसिकली अ चैलेंज फॉर दोज़ हू कम इनसाइड अफ़गानिस्तान। और अब तालिबान डबल गेम खेलते हैं। तालिबान बड़े सियाने हैं, उनको समझ लग गया अब मुल्कों को कैसे भगाना है और क्या करना है। अब हुआ ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक इस्लामिक स्टेट आ गई है, जिसकी वजह से अमेरिकन्स परेशान हैं। अच्छा, चीन और रशियंस ये कहते हैं कि अमेरिकन्स जो हैं वो इस्लामिक स्टेट को इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ बेसिकली मिसट्रस्ट है। जब इस्लामिक स्टेट अफ़गानिस्तान में आई तो तालिबान ने क्या किया कि उन्होंने ईरान से अपने ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ा लिए। ठीक है जनाब? और जो नई अफ़गान गवर्नमेंट है, इसकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, इरानियंस को, चाइनीज़ को, रशियंस को ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि इंटरनल अपरेटस क्या है, इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है। प्रॉब्लम तो अमेरिकन्स को है, प्रॉब्लम तो वेस्टर्न ममालिक को है कि इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है। आप किसी भी वेस्टर्न मुल्क को जो लोगों से मिलें या उनकी आप स्टेटमेंट्स पढ़ें फॉरेन मिनिस्टर्स की, वो कहते हैं देखिए जी ख़वातीन के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। इरानियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रशियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाइनीज़ को कोई इससे कोई मसला नहीं है, वो समझते हैं हमारा ये प्रॉब्लम ही नहीं है यार, हमारा मसाइल कुछ और हैं। अब ये जो इस्लामिक स्टेट है बेसिकली दिस इज़ अ चैलेंज फॉर ईरान, ईरान के लिए चैलेंज है। इसलिए इन्होंने अपने जो ताल्लुकात जो हैं वो तालिबान ने ईरान के साथ कर लिए हुए हैं। हमारा प्रॉब्लम जो है वो टीटीपी है और किसी हद तक अल-कायदा है या इस्लामिक स्टेट है। अल-कायदा का हमें प्रॉब्लम, इस्लामिक स्टेट का प्रॉब्लम ये है, टीटीपी के साथ भी मिल जाता है एंड एट टाइम्स ये तालिबान के साथ बलोच मिलिटेंट्स के साथ भी मिल जाता है। और अब इस चीज़ की वजह से जो तालिबान है, दोज़ हू दे आर सुन्नी, दे गॉट क्लोज़र विद द इरानियंस। और ईरान एक शिया पावर हाउस है, जो इस्लामिक स्टेट है वो शियास को टारगेट करती है। ठीक है जनाब? तो ये जो चीज़ है, ईरान का मजबूरी बन गई कि तालिबान के करीब आना। इसी तरह रशिया ने भी अपने जो है वो बैक चैनल टॉक्स खोले, भी रशियन की एम्बेसी के ऊपर भी आपको पता है हमला वगैरह हुआ था। और रशिया जो है इट्स प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जैसे आप ये कह लें कि नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करता रहा। इंडिया भी नॉर्दर्न अलायंस को माजी में सपोर्ट करते रहा, लेकिन अब ज़ाहिर बात है सब चले गए हैं, तालिबान के पास चले गए हैं। लेकिन दे आर प्लेइंग वेरी वेरी डिसिप्लिन, बड़े केयरफुल गेम खेल रहे हैं। हम इस सारी गेम में हम लूज़र हैं, और हम लूज़र इसलिए हैं कि हमने अपने 50 साल अफ़गानिस्तान पे लगा दिए, वो आधे च आके फिर इंडिया नाल रल गए ने। ठीक है जनाब? हाँ, असी खामोश होके बैठे हैं कि यार ठीक है यार, देखो ना अभी वो हमारे डीजीआईएसआई साहब जो थे फैज़ हमीद साहब, वो अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत में भज्जे-भज्जे होते चले गए सरीना होटल में, जाके कॉफ़ी-शॉफ़ी पी रहे हैं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ठीक कट्टा दस्सा होना था। पाकिस्तान में सियासत कर रहे थे तो खित्ते में क्या होना है, आपको क्या पता खित्ते में क्या हो रहा है? और किसी दोस्त ने अगले दिन कहा कि उन्हें, कहा जल बाजवा के पास जब भी कोई इकोनॉमी की चीज़ आती थी, स्ट्रेटेजिक इश्यूज आते थे, तो ही वाज पेइंग लेस अटेंशन। जब पॉलिटिकल चीज़ आती थी तो बहुत ज़्यादा भज के तो वेंदे सन। तो जब जनरल्स आर प्लेइंग अ रोल इन पॉलिटिक्स, इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरफेरेंस करें एंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन द रीजन एंड स्ट्रेटेजिक मामलात क्या हैं और बाकी चीज़ें क्या हो रहा है, रीजनली क्या हो रहा है, तो फिर असी तो जड़ा ना किनू आंदे ने असी तो गए। तो ये चीज़ें हैं। अब ये जो अगर आप देखें ईरान और जो रशिया है, उनकी पोजीशन जो है वो एक एक इस तरह की इस्टेब्लिश हो चुकी है। दे गॉट क्लोज़र विद द तालिबान। इंडिया भी तालिबान के करीब हो रहा है। 80 बार हो गए। हम बाहर हैं, हमारा उनसे चैनल ही कोई नहीं खुल रहा। हमारे एम्बेसडर पे चार्ज अफेयर पे वो दिन वो ताजिक हज़ारा थे, वो दाइश के लोग थे, उन्होंने हमारे एम्बेसडर की जान लेने को जो तुले हुए थे। अब यहाँ पे जाके जो है वो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो बड़ी अजीब किस्म की हैं। वो कहते हैं जी कि जो तालिबान है उनको कहता है ये ट्रोजन हॉर्स है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप देखें कि ये जो माज़ी में ये होता था कि जितनी भी बड़ी ताकतें थी ना, वो अमेरिका पे रिलाय करती थी कि वो चीज़ों को जैसे वो जो है मेंटेन कर लेगा।
اب امریکہ جو ہے وہ اس طرح کا assertive رول نہیں پلے کر رہا. سو اب ہر ملک جو ہے وہ اپنے کانٹیکٹ طالبان کے ساتھ اسٹیبلش کر رہا ہے بیکاز دے نیڈ اے ریجنل سیکیورٹی. ان کو ایک ریجنل سیکیورٹی چاہیے، ان کو داعش کو دیکھنا، ان کو اور چیزوں کو دیکھنا ہے. اور افغانستان آپ کو پتہ ہے ماضی میں جیسے میں نے پہلے کہا جو ہے وہ رشینز ہوں، رشین امپائر ہو، برٹش امپائر ہو، سب نے جو ہے وہ اپنا انفلوئنس یہاں پہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. امریکیاں بھی مزہ چکھ لیں، ٹھیک ہے جناب. اور جو افغانی ہیں دے ہیو نیور بین کنکرڈ بائی اینی ون. اب نئی جو گریٹ گیم ہے اب یہ جو ہے وہ ایک اور قسم کی شروع ہو گئی ہے، جسے آپ وہ یہ کہہ لیں کہ جو افغانز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی یہاں پہ وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہماری یہاں پہ آ کے ہمارے اوپر وہ کنٹرول کر سکے. اب ظاہری بات ہے جو افغانستان کا جو اگر آپ پورا کا پورا ریجن دیکھیں، یہاں پہ کنسنسس ڈیولپ کرنا، کس طرح کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے، ایتھنیکلی ڈیوائیڈڈ ہے، ریلیجسلی ڈیوائیڈڈ ہے، سیکٹیرین جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. ایک انکلوسیو اپروچ ڈیولپ کرنا اور خطے کے ممالک کا وہاں پہنچنا، اس ویری 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 جسے آپ کہہ لیں کہ ایک ڈفرینٹ قسم کی بال گیم ہے. اب سارے ملک وہاں پہ اپنی سیکیورٹی جو انٹرسٹ ہے ان کو واچ کرنے کے لیے سب طالبان کے ساتھ ہو گئے ہیں. امریکنز جو ہے وہ بھی افغانستان سے پیچھے نکلے ہیں. امریکنز نے پاکستان کے اوپر چھوڑا ہوا تھا کہ وہ ان کے انٹرسٹ کو واچ کریں گے، اسی لیے طالبان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کے جو ایمن الظواہری کو مروایا اور پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنی لائن فٹ کی، جبکہ ہمارے جو ڈرون جو تھے وہاں سے اڑتے تھے. حالانکہ ڈرون جو تھے وہ سینٹرل ایشیا سے اڑے تھے. دس واز لیٹر پروفڈ. بٹ اینی ہو طالبان کا وہ جو ایک مسٹرسٹ ہے ہمارے اوپر ہے، اسی لیے انہوں نے ٹی ٹی پی کو بھی فری ہینڈ دیا نا کہ کھچو پاکستان دیکھی جائے گی جو ہوئے گا. سو آئی تھنک دس از ویئر اے چیلنج از اینڈ دس از ویئر اے پرابلم از فور پاکستان کہ ہمیں کس طرح جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا ہے اور کس طرح چیزوں کو کرنا ہے. اور آج اگر انڈیا وہاں پہ بیٹھ گیا اور انڈیا طالبان کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمارے تو آپ کے ساتھ پرانے تعلقات ہیں، ہسٹوریکل، سویلائزیشنل، کلچرل، فلانے ٹمکانے، ادھر دے ادھر دے، اور ہم تو افغانستان میں کچھ نہیں چاہتے، ہم تو صرف ہیومینیٹیرین اسسٹنس چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے آپ تھوڑے سے پیسے لگا دو، $1-2 ارب لگا دو وہاں پہ، تو طالبان ادھر کون سا کوئی ان کو اتنا پیسہ چاہیے، وہ کون سا دنیا سے کنیکٹڈ ہے، انہوں نے کون سا جسے آپ کہہ لیں کہ ایک جسے کہہ لیں کہ ایک لانگ ٹرم انہوں نے کون سا سوسائٹی کھڑی کرنی ہے. وہ ٹرائبل لوگ ہیں، پہاڑوں پہ رہنے والے لوگ ہیں، دنیا سے وہ ڈسکنیکٹڈ ہیں. جو امپورٹنٹ بندے تھے جن لوگوں نے امریکہ یورپ کو مدد کی تھی، وہ امریکنز اور یورپینز ان کو ساتھ لے گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور ادھر مجھے اکثر امریکہ میں بہت سارے لوگوں سے مجھے افغانیوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے جو کہ پچھلے سال اگست سے جو ہے نکلے. ابھی میں کچھ لوگوں کو ریسنٹلی ملا، انہوں نے بتایا جی ہم تو قطر میں تھے، وہاں پہ ملٹری بیس میں تھے، ہم 3-4 ماہ وہاں رہے اور ابھی ہم دوبارہ امریکہ آ گئے ہیں. سو دی امیریکنس آر پوٹنگ بلینز آف ڈالرز لگائے ہیں ان لوگوں کو وہاں پہ نکالنے کے لیے، ان کو فنڈ کرنے کے لیے، ان کو جابز دے رہے ہیں، رہائشیں دے رہے ہیں. ابھی حال ہی میں آئی واز ان بoston، وہاں پہ بھی آئی وینٹ ٹو، جس طرح میں ٹھہرا ہوا تھا تو وہاں پہ بھی ایسے لوگوں کو ملا، انہوں نے کہا جی ہم تو وار میں پچھلے مہینے جو تھا پچھلے سال ہم آ گئے تھے یہاں پہ. سو آئی تھنک دس از واٹ از امپورٹنٹ. لیکن جو انڈیا کا انفلوئنس ہے اب وہ آپ دیکھیے گا واپس چلا جائے گا. طالبان اپنی انڈیا کو ٹرسٹ دلاتے رہیں گے کہ جی آپ جو مرضی کریں، آپ اپنا کام کریں، آپ یہاں پہ محنت کریں، آپ ڈیولپمنٹ کریں، ہم آپ کو جو ہے نا اور انڈینز جو ہیں دے ول کیپ افغانیز اینڈ طالبان مور انسیکیور اینڈ دے ول کیپ گیٹنگ assurances from them and will keep getting کہ لائلٹیز جو ہیں طالبان سے وہ لیتے رہیں گے. لیکن انیشلی دے وونٹ ٹرسٹ طالبان بیکاز ان کو پتہ ہے کہ طالبان بڑے گہرے پلیئر ہیں. سو انڈینز ابھی تو سمجھیں گے ان کو، پھر ان کے ساتھ ٹرسٹ بلڈ کریں گے اپنا ایک جو ہے وہ جب وہ سارا اس کا ٹرسٹ ون کریں گے تو پھر وہ ظاہری بات ہے اپنی مرضی سے وہاں سے چیزیں جو ہیں وہ کریں گے. لیکن امپورٹنٹ پلیئر جو وہاں پہ ہیں، جو باقی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز وہاں پہ ہیں، وہ دے آر ویری مچ امپورٹنٹ بیکاز ان سے ایران بھی پریشان ہے، اس سے چائنا کو بھی مسئلہ ہے، اس سے امریکہ کو بھی مسئلہ ہے، اس سے رشیا کو بھی مسئلہ ہے، اس سے پاکستان کا بھی مسئلہ ہے. سو ہاؤ ٹو ڈیل ود دی داعش. طالبان کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کسی کی مدد نہیں چاہیے، ہم اکیلے ہی ان سے ڈیل کر لیں گے. سو دس از ویئر آئی تھنک وچ از ویری مچ امپورٹنٹ. جو کنٹریز زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہوتے ہیں وہ تو ہم ہو رہے ہیں، لیکن
جسے کہتے ہیں نا انڈیا وین اٹ کمس ٹو اس کی جو وین اٹ کمس ٹو پلے اپ انڈیا پلے اپ کر لیتا ہے اور پاکستانی جڑے نے یہ پیسے مانگتے رہتے ہیں جتنے جانے نے کہنا ساڑا تیل مک گیا ساڑی فلانی شاہ مک گئی ہے تو سایہ لینا سی دال مک گئی چھولے مک گئے نے ادھر رہ کے ہم اپنی ان چیزوں میں پھنسے رہتے ہیں اینڈ دے ٹاک ویری دے ٹاک بزنس اور ہماری کیونکہ ڈیمانڈس ہی بڑی چھوٹی چھوٹی جو ڈیمانڈس ہمارے نکے نکے مسئلے ہوندے نے اسی ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ so I think this is where I think Pakistan needs to be very careful when it comes to that India is back in Afghanistan and they are putting more money and they are trying to win over the confidence of the Taliban. Let's see what comes out of this and how the regional powers and the great powers look into the rise of the Islamic State in Afghanistan when Taliban don't need anyone's support to deal with them. Thank you very much.